नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या देश में चल रही एसआईआर प्रोसेस में वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसका मकसद सिर्फ मतदाताओं को जोड़ना नहीं बल्कि उन्हें बाहर करना भी है? और क्या महज कुछ विदेशी नागरिकों की पहचान के नाम पर करोड़ों लोगों को परेशान किया जा रहा है? यह सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी की तरफ से उठाए गए हैं। कुरैशी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि जाहिर है यह पहली बार नहीं है जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले विपक्ष के नेता खुद इस पर सवाल उठा चुके हैं। मसलन राहुल गांधी लगातार इसका विरोध कर चुके हैं। यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि मौजूदा प्रक्रिया का फोकस मतदाताओं के नाम जोड़ने से ज्यादा उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने पर नजर आ रहा है। दरअसल कुरैशी ने यह भी याद दिलाया कि साल 2002 और 2003 के बीच में व्यापक गहन पुनरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में बार बार इस तरीके की जो व्यापक प्रक्रियाएं हैं उसे नहीं चलाया जाएगा। अपनी नई किताब इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोयर के विमोचन के मौके पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे चुनाव आयोग का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना हो। उन्होंने कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना किसी सरकार या आयोग की कृपा नहीं है बल्कि यह हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में लग रहा है कि मानो यह सुविधा किसी इनाम की तरह बांटी जा रही है, किसी इनाम की तरह दी जा रही है। बकौल कुरैशी उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तब अधिकारियों को यह साफ निर्देश दिए जाते थे कि अगर किसी आवेदन में छोटी मोटी तकनीकी गलती भी हो जाए तो उसे सुधार कर मतदाता का नाम सूची में बनाए रखना है। कोशिश यह होती थी कि कोई भी पात्र नागरिक केवल तकनीकी कारणों से मतदाता सूची के अधिकार से, मतदान के अधिकार से वंचित ना रह जाए। लेकिन अब उनके मुताबिक प्राथमिकता इसके उलट है और ज्यादा ध्यान नाम हटाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। Well, I read about it today. Well, I think the entire SIR exercise is not well intentioned, and the way it has deleted millions of voters, crores of voters, that is tinkering with democracy. Vote. You are a citizen of India, I am a citizen of India. Voting is our constitutional, to be on the roll is our constitutional right. Article 326 says that everyone shall be registered. So it is not a charity from the election commission that they will give you that. They are making life miserable for the voters. And for instance, in Bengal, 27 lakh voters who were not able to vote. So it has affected the result. Was that the intention? Perhaps it was. So, and I think Supreme Court also let us down by not coming to the defense of the citizens of India. And now later on, the same the Chief Minister of Bengal, Bihar, Assam, they are saying that if your name is not there on the electoral roll, you will lose so many other rights. You know, all the benefits. And among other things, even your passport was denied to you if you are not there. And just as Loco recently pointed out, Article 19, all the freedoms, 6 freedoms which are available to citizens, even they will not be available because this is putting into question your citizenship. वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चलाए गए एसआईआर अभियान का इस बीच उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल उस पर उठाते हुए उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान के नाम पर करीब 8 करोड़ लोगों को
इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि आखिर इस अभियान में कितने तो विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है, कितने नाम सामने आए हैं। कुरैशी ने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि इतने बड़े अभियान का परिणाम आखिर निकला क्या है। उन्होंने यह तक दावा किया कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें अभी तक करीब 500 विदेशी नागरिक मिले हैं, जिनमें लगभग 150 बांग्लादेशी हैं और करीब 350 के करीब नेपाली मूल की महिलाएं बताई जाती हैं, जो शादी के बाद बिहार में आकर रह रही थी। और इसी आधार पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अगर केवल लगभग 150 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान ही करनी थी तो क्या उसके लिए 8 करोड़ लोगों को इतनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर करना ठीक था। कुरैशी ने कहा कि इस पूरी कवायद के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा है। कुरैशी ने नाम हटाने और इस जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर कहा क्योंकि मतदाता सूची पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो चुकी है और इसीलिए अगर किसी नए मतदाता का नाम जोड़ना होता था या फिर बूथ लेवल अधिकारी जो है उस नाम को जोड़ता था तो उसके लिए फॉर्म 6 के माध्यम से एक पूरी प्रक्रिया वो कराते थे। वहीं किसी मृत व्यक्ति या दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 की व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। यानी नियमित प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची को लगातार अपडेट किया जाता था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों की तरफ से जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया पर टिप्पणी की गई है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भारतीय चुनाव प्रणाली पर अगर टिप्पणी करनी पड़े, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस आलोचना को केवल देश का आंतरिक मामला बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने गंभीर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, इस पर जवाब मांगा जाना चाहिए कि आखिर आपका इस पर जवाब क्या है। दरअसल कुरैशी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का भी इसे लेकर हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने दोहराया कि मतदान केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का यह आधार है और इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र नागरिक अनावश्यक रूप से मतदाता सूची से किसी भी तरह टेक्निकल हो, चाहे कोई भी वजह हो, अगर वो पात्र है तो वो बाहर ना हो जाए। वहीं जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उनमें दिल्ली का नाम है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल हैं। और इससे पहले बिहार में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्य हैं जो इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। वहीं से भी चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो भी शुरू किया है और इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा कुरैशी ने अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 की सरकार हुआ करती थी और उस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब उन्हें सरकार की ओर से किसी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। उनके मुताबिक चुनाव आयोग की संस्थागत साख इतनी मजबूत थी कि कोई भी सरकार आयोग पर प्रभाव डालने की कोशिश तक नहीं करती थी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तय करने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से गोपनीय थी। कुरैशी ने कहा कि सरकार को चुनाव की तारीखों की जानकारी सबसे आखिर में मिलती थी। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तारीखों की घोषणा करता था उसी समय सरकार को भी इसकी जानकारी होती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आयोग की स्वतंत्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी से लोकतंत्र मजबूत भी होता है। अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के इन बयानों के बाद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ती हुई दिख रही है। एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना इस अभियान का मकसद है, उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
एसवाई कुरैशी का दावा है कि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो पात्र मतदाता हैं उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उनके नाम कट रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी या फिर मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में और गहरे हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।